आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम एक किस्सा दिन का हिस्सा में, जहां मैं आपको बताती हूं देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से। आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव का 82वां जन्मदिन है। आज ही के दिन साल 1939 को उनका जन्म हुआ था। इस मौके पर देश के तमाम नेताओं सहित प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दी है। चलिए एक नज़र डालते हैं मुलायम सिंह यादव के इतिहास पर। आइए जानते हैं आज क्या है खास, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज के दिन साल 1939 को समाजवादी पार्टी के पितामह कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम सुधर सिंह था और उनकी माता का नाम मूर्ति देवी। आज मुलायम सिंह यादव पिछले 30 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। अपने राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित करने के बाद मुलायम सिंह ने नत्थू सिंह के विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से ही अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। वह एक किसान नेता और जनता के बीच नेताजी और धरती पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। मुलायम सिंह का अपने कार्यकाल में कई विवादों का भी सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री रहते मुलायम का कार्यकाल विवादों से भरा रहा, परेशानियों से घिरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो एक विपुल राजनीतिक पोर्टफोलियो वाले हैं। 1979 से 1991, 1993 से 1995 और 2003 से 2007 तक 3 अल्प कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पिता भी हैं। वे वर्तमान में आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के सांसद हैं। उन्होंने 1996-1998 में भारत के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें 1974 से 2007 के बीच 7 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश के विधायक के रूप में भी चुना गया। मुलायम सिंह ने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन किया, जब तक कि उन्होंने 1982 में उन्हीं के द्वारा स्थापित राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी में नेतृत्व करने का फैसला किया। उनके नेतृत्व में पार्टी ने कई बार जीत हासिल की, जिसने उन्हें उत्तर प्रदेश में एक विरोधी के रूप में स्थापित कर दिया। वे वर्तमान में लोकसभा में संसद सदस्य के रूप में भी अपने कार्यकाल को पूरा कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। तो जैसा कि आपने हमारे इस किस्से में देखा कि मुलायम सिंह यादव का इतिहास कितना विवादों से भरा रहा, तो बढ़ते हैं अब अगले किस्से की तरफ जो कि जुड़ा है झलकारी से। जी हाँ, झलकारी से, जो कि एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें इतिहास के पन्ने में भुलाना बेहद ही मुश्किल है। आज ही के दिन साल 1930 को उनका जन्म हुआ था। आइए एक नज़र डालते हैं उनके जीवन पर। आज के दिन झांसी की रानी की सहयोगी महिला सैनिक झलकारी बाई का साल 1830 में जन्म हुआ था। वे भारत की सबसे सम्मानित महिला सैनिकों में से एक है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। आज उनके जन्मदिन पर उनके बलिदानों को याद करते हुए यूपी के सीएम योगी ने ट्वीट किया। झलकारी बाई के बचपन पर अगर नजर डाले तो उनका पालन पोषण झांसी के भोजला नामक गाँव में हुआ था। उनके पिता ने उन्हें एक लड़के के रूप में पाला था। झलकारी के जन्म के बाद उनकी मां का निधन हो गया था। अपनी मां के निधन के बाद सारे घर की जिम्मेदारी झलकारी बाई पर आई थी। उन्होंने कोई भी स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, क्योंकि उनका जन्म एक ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था। हालांकि उनके पिता ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, जो एक वीर योद्धा के लिए पर्याप्त था। झलकारी बाई ने हथियार चलाने की ट्रेनिंग पर्याप्त की, जो कि आपको बता दें वहां आए दिन लूटपाट और डकैती होती रहती थी। इसके लिए झलकारी बाई ने लोगों की सुरक्षा के लिए युद्ध करने का जोहर सीखा। एक दिन जब उन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची जंगल में जानवरों को चराने के लिए जा रही है, तभी वहां एक तेंदुआ आ जाता है और बच्ची पर हमला कर देता है। उसी समय झलकारी ने तेंदुए के साथ लड़ाई करते हुए तेंदुए को मार गिराया। इसके चलते झलकारी बाई अपने क्षेत्र में काफी मशहूर हो गई। जल्दी उनकी शादी रानी लक्ष्मीबाई के तोपखाने के अधीक्षक पूरन सिंह से हुई। वे पूरन सिंह थे जिन्होंने झलकारी बाई को झांसी की रानी लक्ष्मी बाई से मिलवाया था,
जिसके बाद झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की महिलाओं की सेना में शामिल हो गई। रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना में शामिल होने के बाद झलकारी बाई ने युद्ध के सभी पहलुओं में विशेषता हासिल की। बहुत जल्द झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना की अध्यक्ष बन गई और सेना की कमान संभाली। जब ब्रिटिश सेना के जनरल ह्यूग रोग ने 1857 के विद्रोह के दौरान एक बड़ी सेना के साथ झांसी पर हमला किया था, तब वे झलकारी बाई ही थी जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को भागने में मदद की थी। झांसी के किले को जनरल ह्यूज रोग की सेना द्वारा घेर लिया था। तब झलकारी बाई ने एक योजना के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई का भेष बदलकर किले के सामने के गेट पर सेना के एक टुकड़ी के साथ अंग्रेजी सेना का सामना किया, ताकि दुश्मन उनके साथ लड़ाई करते रहें और दूसरी तरफ से रानी लक्ष्मीबाई किले से सुरक्षित भाग सके। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था और रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई किले से सुरक्षित बाहर निकल गई और ब्रिटिश सेना देखती ही रह गई। उसके बाद झलकारी बाई ने ब्रिटिश सेना का डटकर सामना किया। झलकारी बाई ने अंग्रेजी सेना को युद्ध में उलझाए रखा। हालांकि एक मुखबिर ने झलकारी बाई को पहचान लिया और झलकारी की पहचान उजागर करने की कोशिश की। तभी झलकारी बाई ने उसे बंदूक से गोली मार दी ताकि रानी लक्ष्मीबाई का सच का सामना न हो सके। झलकारी बाई को भारी सुरक्षा के साथ एक तंबू में कैद किया गया था। हालांकि एक मौका देखते झलकारी बाई रात में कैद से भाग निकली। अगले दिन जनरल ह्यूज रोज ने किले में एक भयंकर हमला किया, जहां उन्हें फिर झलकारी बाई से भिड़ना पड़ा। एक लंबी लड़ाई में उनका पति वीरगति को प्राप्त हुआ, जो एक कैनन शॉट में मारा गया था। जल्द एक तोप के गोले से झलकारी बाई की भी मौत हो गई और अंतिम क्षण में उद्घोष लगाया जय भवानी। आज के दिन झांसी की रानी की सहयोगी महिला आज के दिन साल 1967 को मास्टर तारा सिंह का निधन हुआ था। वे एक प्रसिद्ध कट्टर सिख नेता थे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट के जरिए उन्हें शत शत नमन किया है। इसी के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1919 के इंडिया एक्ट में मुस्लिमों की भांति सिखों को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया था। तारा सिंह एक सिख नेता होने के साथ साथ सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान। आज के दिन साल 1967 को मास्टर तारा सिंह का निधन हुआ था। वे एक प्रसिद्ध कट्टर सिख नेता थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय सिखों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। इसी के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1919 के इंडिया एक्ट में मुस्लिमों की भांति सिखों को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया था। तारा सिंह एक सिख नेता होने के साथ साथ पत्रकार और लेखक भी थे। इन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी समर्थन किया था। लायलपुर के स्कूल में प्रधान अध्यापक का कार्य इन्होंने ही किया था, जिस कारण इनके नाम के साथ मास्टर शब्द हमेशा के लिए जुड़ गया। प्रसिद्ध सिख नेता मास्टर तारा सिंह का जन्म 24 जून 1885 को ब्रिटिश शासन काल में पंजाब के रावलपिंडी जिले के हरियाल नामक ग्राम में हुआ था। इनका पिता का नाम बख्शी गोपीचंद था, साथ ही माता का नाम मुल्लन देवी था। तारा सिंह का बचपन का नाम नानक चंद था। उनके 4 भाई थे, जिनमें से एक बहन भी थी। पिता बख्शी गोपीचंद गांव के पटवारी थे। तारा सिंह ने 17 साल की उम्र में सिख धर्म की दीक्षा ली और अपने पैतृक निवास छोड़कर गुरुद्वारे में रहने लगे। उनकी शिक्षा रावलपिंडी और अमृतसर में हुई थी। लाहौर में से तारा सिंह ने अध्यापन कार्य का परीक्षण लिया और लायलपुर के हाई स्कूल में 15 रुपये मासिक वेतन पर प्रधान अध्यापक का काम करने लगे। बाद के जीवन में उनका अध्यापन कार्य से कोई संबंध नहीं रहा था, लेकिन नाम के साथ मास्टर शब्द सदा के लिए जुड़ गया। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय राजनीति में प्रवेश किया। मास्टर तारा सिंह ने सिखों को अधिक से अधिक संख्या में सेना में भर्ती होने की प्रेरणा दी। इसके फलस्वरूप युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने 1919 के इंडिया एक्ट में मुसलमानों की भांति सिखों को भी प्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। इसके बाद तारा सिंह गुरुद्वारा के प्रबंध की ओर मुड़े। 1925 में गुरुद्वारा के प्रबंध का नया एक्ट बना। वे कई बार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के मंत्री और अध्यक्ष रहे। वर्ष 1928 की नेहरू कमेटी का तारा सिंह ने विरोध किया, पर कांग्रेस के पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव के वे समर्थक थे। महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी उन्होंने समर्थन किया। 1932 के ब्रिटिश सरकार के सांप्रदायिक निर्णय के वे विरोधी थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय क्यूब्स प्रस्ताव का भी उन्होंने विरोध किया। युद्ध के बाद शिमला सम्मेलन में मास्टर तारा सिंह का कहना था कि भारत को अविभाज्य रहना चाहिए, परंतु यदि पाकिस्तान की मांग स्वीकार की जाती है तो सिखों का भी एक स्वतंत्र राज्य बनाया जाए। 1952 के प्रथम निर्वाचन के समय वे कांग्रेस कार्य समिति
से पंजाबी भाषी प्रदेश के निर्माण और पंजाबी विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय कराने में सफल हुए। बाद में इसके लिए उन्होंने 15 अगस्त 1961 में आमरण अनशन किया, जो 43 दिन के बाद टूटा। धीरे धीरे उनके नेतृत्व का प्रभाव घटने लगा और पंजाबी प्रदेश उनके निधन के बाद ही बन सका। मास्टर तारा सिंह ने विभिन्न आंदोलनों में अनेक बार जेल की यात्राएं की। एक कट्टर सिख नेता होने के साथ साथ वे पत्रकार और लेखक भी थे। 22 नवंबर 1967 को चंडीगढ़ के एक अस्पताल में उनका निधन हुआ था। आज वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।